प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको द्विघातीय जो बहुपद होते हैं उनके शून्यंक के बारे में बताया था। द्विघातीय बहुपद के जो शून्यंक हैं वो अधिकतम 2 हो सकते हैं और न्यूनतम 0 हो सकते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको डी यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर के आधार पर। तो हमारा जो द्विघातीय बहुपद होता है वह प्यारे बच्चों एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का होता है, और जो डी होता है वह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो मान है ये हमारे पास में 3 कैटेगरी के थे। ये मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, ये मान 0 के बराबर भी हो सकता है, ये मान 0 से छोटा भी हो सकता है। अगर 0 से बड़ा होगा तो इसके 2 मूल होंगे यानी 2 शून्यंक होंगे। 0 के बराबर होगा तो 1 शून्यंक होगा, और 0 से छोटा होगा तो कोई भी शून्यंक नहीं होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। इससे पहली वीडियो में हमने यही सब कुछ स्टडी किया था, विद ग्राफ स्टडी किया था। ठीक है, आज हम इस कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 करते हैं। हमारे पास में है एफ एक्स, एक द्विघातीय बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 8। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो हमें द्विघातीय बहुपद दिया है जिसके शून्यंक हमें ज्ञात करने हैं, इसका जो ओरिजिनल यानी जनरल द्विघातीय बहुपद है उससे कंपेयर करेंगे। देखो कैसे करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ तुलना करने पर। सबसे पहले हम इसकी कंपेयर करते हैं। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है b, तो b की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 2। और यहाँ c, यहाँ कांस्टेंट कितना है -8, और यहाँ कांस्टेंट कितना है c, तो c की वैल्यू आ गई -8। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम d निकालते हैं। d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, और c की वैल्यू है हमारे पास में 8। 2 स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस, देखो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस, और 8 चौक 32, 32 ही करना 32 आ गया, तो आंसर आ गया हमारे पास में 36। अगर हम 4 को 32 में जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, अतः बहुपद के 2 शून्यंक भी कह सकते हैं, और आगे जा करके इसे हम मूल भी पढ़ेंगे, मूल होंगे। बहुपद के कितने शून्यंक होंगे 2 शून्यंक होंगे, या बहुपद के 2 मूल होंगे। अब हमें इस बहुपद के मूल ज्ञात करने हैं। तो बहुपद के शून्यंक या मूल ज्ञात करने के लिए जो आपको बहुपद दिया गया है, अगर आपको उसके शून्यंक या मूल ज्ञात करने हैं तो उस बहुपद में को 0 के बराबर रख दो। तो एफ एक्स को मैंने किसके बराबर रख दिया 0 के। हमेशा यही रूल अपनाना है, और भी रूल है, दूसरे भी रूल हैं, लेकिन आपको द्विघात बहुपद के लिए ध्यान दे, द्विघात बहुपद के लिए यही रूल अपनाना है। ठीक, अब आप देखो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -8 बराबर 0। ठीक, अब हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से x के मान निकालेंगे। अब देखो
8 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 1 में। 8 ही कम 8, 8 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को मेरे प्यारे बच्चे लिख सकता हूँ 1 गुना 8, या लिख सकता हूँ 2 गुना 4। अब यहाँ मैं लूँगा अंतर, क्या लूँगा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर। अंतर कैसे लूँगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 8 में से 1 घटा दूँ तो आंसर आएगा 7, और अगर मैं 4 में से 2 घटा दूँ तो आंसर आएगा 2। तो मुझे ये तो लेना नहीं है, देखो मुझे अंतर कितना लेना है, 2, तो मैं यहाँ 2 लूँगा। तो जहाँ पर भी मुझे 2 दिया गया है वहाँ पर मैं 4 माइनस 2 लिख दूँगा, ठीक है। तो रखो एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 2 है इसकी जगह मैंने 4 माइनस 2 रख दिया है, -8 बराबर 0। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो हमें ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट से पहले है हमारे पास प्लस। अगर ब्रैकेट से पहले प्लस होगा तो अंदर के साइन नहीं बदलने के, यानी जो प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा, जो माइनस का है वो माइनस का ही रहेगा। देखो 4 का है प्लस का है तो 4 प्लस का ही रहेगा, और 2 का है माइनस का तो 2 माइनस का ही रहेगा। और अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का है तो अंदर के जितने भी साइन हैं वो सब बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आगे हम इसको हल करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस, ये प्लस का है तो प्लस का 4 ही रहेगा और एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। पहले 2 को लेकर के एक पेयर बनाइएगा और बाद के 2 को लेकर के एक पेयर बनाइएगा। अब देखो यहाँ संख्या 1, यहाँ संख्या 4, 1 और 4 में 1 कॉमन आता है। यहाँ संख्या, यहाँ चर है एक्स स्क्वायर, यहाँ चर है एक्स। एक्स स्क्वायर और एक्स में से जो कम घात वाला है वह कॉमन आएगा, तो एक्स कॉमन ले लिया। तो देखो 1 से 1 को भाग करेंगे 1 आएगा, एक्स स्क्वायर को x से भाग करेंगे तो x आएगा, प्लस का साइन जो का त्यों रहेगा। 1 से 4 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, और x से x को भाग करेंगे तो 1 आएगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब देखो जो नियम हम ब्रैकेट खोलने में लगाते हैं वही नियम हम ब्रैकेट लगाने में भी लगाएंगे। तो यहाँ माइनस का आ गया और मैं लगाऊंगा यहाँ पर ब्रैकेट, तो अंदर के जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी अंदर के जितनी भी संख्याएं होंगी उन सब के जो चिन्ह होंगे वे बदल जाएंगे, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 8 है तो 2 कॉमन आ जाएगा केवल। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा। तो जब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 1 किसका हो जाएगा, प्लस का। 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, केवल x बचेगा। माइनस यहाँ कितना है, 8 है, 8 में से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास में 4 बचेगा बराबर 0। ठीक, नहीं माइनस का प्लस का बचेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने क्या किया है, माइनस भी कॉमन लिया है। अब आप देखिए इसको 1 छोड़ करके लिख देते हैं, ये हटा करके लिख देते हैं। ये देखो मैंने इसको x लिख दिया, यहाँ मैंने x लिख दिया, x प्लस 4, ये मैंने 2 लिख दिया, यहाँ साइन हटा देते हैं, x प्लस 4 बराबर 0। ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जब आपकी समझ में आ जाएगा तो आप इसको सीधे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 4, और ये बनेगा x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इफ x प्लस 4 बराबर 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी, देखो बराबर से जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, या x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ गया। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो शून्यांक कितने हो गए, शून्यांक हो गए इसके 1 माइनस के 4 और 1 2। आइए इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ बना देते हैं। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 8, और इसके जो शून्यांक आए हैं, एक आया है माइनस का 4 और एक आया 2। तो सबसे पहले हम एक्स एक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक, एक्स एक्स पर हम फिर वाई एक्स ड्रॉ करेंगे। ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। अब ये जो शून्यांक होते हैं ये x के मान होते हैं,
मैंने पहली वीडियो में बताया था जो शून्यंक होंगे वो हमेशा x के मान होंगे, तो x पर आप -4 लगा दीजिए, तो -4 इधर होगा, और x पर ही आप 2 लगा दीजिए, तो 2 यहाँ पर होगा। ये मैंने आइडिया से लगाया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ हमारे पास में x² का कोफिशिएंट है 1, जो 0 से बड़ा है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास a 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ ऊपर को मुंह करके खुलेगा, और अगर a का मान 0 से छोटा होगा तो उसका ग्राफ नीचे को मुंह करके खुलेगा। तो हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों वो इस टाइप का बनेगा, ठीक। ये किसका ग्राफ है, y बराबर fx, जो हमें फंक्शन यानी जो हमें बहुपद दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।